हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिव होंगे। तो जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने प्यारे प्यारे कमेंट दिए उनको भी दिल से थैंक यू सो मच। और महादेव महाकाली से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ माँ दे, ढेर सारी ब्लेसिंग दे। जितनी खुशी आप सभी ने हमें देते हैं उतनी खुशी आपके जीवन में माँ, उससे दुगनी तिगनी खुशी आपके जीवन में माँ दे। तो चलिए आज मैं श्री कृष्ण भगवान की रीडिंग करने वाली हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान को जिस देवी देवता को आप सभी डिवाइन सोल मानते हैं वो अपने हिसाब से ले लेंगे। मैं श्री कृष्ण भगवान के आज मैसेज लेने वाली हूँ। तो जितना मैच होगा, जिनसे जितना मैच होगा वो अपने हिसाब से ले लेंगे, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए क्या मैसेज दे रहे हैं मेरे ईश्वर। अगर ऐसे डाउनलोड है कि आपने सपने में किसी को ऐसी भयानक सपने देखे हैं कि वो हो सकता है उनकी मन में नकारात्मक ऊर्जा इस वक्त अटैच होने की कोशिश कर रही है और उनको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हर भय को मन से त्याग दीजिए, क्योंकि भय डराने के लिए आपको आए हैं, आपको काम रोकने के लिए आए हैं। जो कि आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी दिल चाहता है कि कुछ कर लेंगे, पर आपकी मन भटका रहा है। आपकी मन कह रहा है कि नहीं, जो आपके साथ पास्ट में हुआ है शायद वो ही घटित फिर से हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में आपको बहुत ही दुख की सामना करना पड़ा है, बहुत ही संघर्ष करना पड़ा है। पर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आपके जीवन में जितनी भी आपने दुख देखे हैं, जितनी भी संघर्ष किए हैं, जितनी भी आप पे आरोपे लगाया गया है, वो सारे श्री कृष्ण भगवान वो आपकी शुद्ध समित आपके जीवन में वापस देंगे और एक एक शत्रु की आपके जीवन से वो दूर करेंगे। तो आपको भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर अपने कार्य में लगे रहें, अपनी काम पे फोकस कीजिए, अपने ईश्वर पे विश्वास कीजिए, क्योंकि वो आपके साथ है, वो हर क्षण आपकी रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि हम तो समझ नहीं पाते हैं, जो गुप्त शत्रु होते हैं वो भी हमें पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान से क्या छुपा हुआ है, भगवान सब देखते हैं। मेरे आँख पे पट्टी बंधा हुआ है, आपकी आँख पे हो सकता है आप नहीं पहचान पा रहे हैं, आपको अंदरे ही अंदरे वो भय सता रहा है, क्योंकि आपकी पास्ट में बहुत सारी संघर्ष देखे हैं, बहुत सारे कलह कलेश में जूझे हैं या आप उलझे हुए हैं। तो वो आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो देखिए, इस मैसेज के ज़रिए अगर कोई रास्ता मिलता है, कोई उपाय मिलता है, काम रुके हुए हैं, तो ज़रूर फॉलो कीजिए। क्योंकि बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए अगर कुछ भी करने के लिए भी चाहते हैं तो उसमें भी कुछ तो करना पड़ेगा उपाय, तभी तो रुके हुए काम भी बन सकते हैं, रुके हुए पैसे भी हमारे कहीं चले जाते हैं, हम लेकर भाग जाता है लोग। आज की कलयुग है कि लुटेरा ऐसी है कि कह देता है कि हम आपको ये करा देंगे, वो करा देंगे, आप पैसे लेके भाग जाता है, पर खुद पे विश्वास नहीं रहता है। क्योंकि ऐसा वो इमोशनल ब्लैकमेल ऐसी बातें में उलझा लेता है लोगों की कि यकीन हो जाता है कि सच में ये हमारे साथ छल नहीं करेगा। पर छल जब पैसे ले लेते हैं उसके बाद रिश्ते में भी है, प्रेम दे देते हैं, आप पूरी तरह अपनी ऊर्जा दे देते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है, क्योंकि फिर आप डाउन हो जाते हैं, फिर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं अटैच हो जाती है। क्योंकि आपने जब अच्छे समय आपकी ईश्वर दिए, उस समय आपने हमेशा अपने मन की खुशी किसी और के ऐसे लोगों की शेयर कर दिए जो कि वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। इसलिए जितनी भी अच्छी बुरी खबर सुनानी है तो वो ईश्वर के ही सुनाइए, क्योंकि जितना हम जिससे अटैच रहते हैं
वही इंसान उतनी बड़ी हम पे वार करती है या करता है। अब वही सबसे बड़ा शत्रु होता है और होती है, ये सोच लीजिए। ये श्री कृष्ण भगवान के देखते हैं मैसेज क्या है। जिनसे रेजोनेट हुआ होगा बस कमेंट में लिखिएगा। वीडियो के लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को। जय माता दी, जय माँ काली। राधे 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 राधे। ओम नमः शिवाय। चलिए, बॉटम का एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, सन का एनर्जी है, द टावर का एनर्जी है। इसमें तो दिखाएं 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट कार्ड ही क्या बताएं, जो मैंने अभी बोले वही कार्ड में निकल कर यहाँ ईश्वर ने, श्री कृष्ण भगवान ने दिए हैं। क्योंकि आपने ऐसे लोगों पे विश्वास किए, ऐसे लोगों पे आपने भरोसे किए जो कि आपसे नहीं प्यार करता था, आपसे प्यार नहीं करते थे। वो तो आपको पैसे से प्यार करते थे, आपकी धन पूरी तरह अपनी तरफ खींच लिया, आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर कर, इमोशनल आपको दिखाकर कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, प्यार करती है, या हम आपको कुछ लगा देंगे। बिजनेस में पार्टनरशिप किए, उसमें आपने पूरे धन ऐसे मालिक के दिए जो धन आपको हक का कमाई था, वो धन ऐसे लोगों ले लिए कि आप फिर उसी से ये चालाक था, जो भी शत्रु आपकी है वो चालाक था, जो कि एक एक रुपये के लिए आपको तरसाया है। आप ही का पैसा आप ही को भीख मांगने के लिए ये सोचा कि आप इससे भीख मांगो। ये तराजू पे आपके रिश्ते के, आपकी प्रेम की, आपकी पैसे की, आपकी इमोशनल की, आप कहाँ तक हैं, किस हद तक आप मतलब उस पर विश्वास करते हैं। आप इतनी विश्वास कीजिए, इतनी विश्वास कीजिए, ये पूरी तरह आपको अपनी बस में कर लिया और आपको पैसा ठग लिया, आपके रिश्ते में ठग लिया, और आपकी हर एक चीज़ छीन लिया। किन्हीं को जो भी खेत हो गया, यानी कि हर एक कार्य में आपको धोखा मिला है, हर एक शत्रु आपको धोखा दिया। ये शत्रु इतनी शातिर है जो कि आपने कभी समझ में नहीं आया। ये पास्ट का एनर्जी है। आपने हमेशा ऐसे लोगों पे आंख बंद के भरोसे किए हैं, और ऐसी लोगों आपको ऐसी ठोकरें दिया कि आपने ऐसे लोगों की फिर पैर गिड़ाने पड़ा। क्योंकि हो सकता है आपको इस वक्त डर इसी बात की सता रहा है कि अगर इससे हम प्यार से नहीं बातें करेंगे तो हमारा धन वापस नहीं करेगा, हमारे रिश्ते में प्रेम नहीं मिलेगा, हमारे जो भी आपका कार्य है उसमें हमें रुकावट मिलेगा। पर ऐसा नहीं है, श्री कृष्ण भगवान ने न्याय किए हैं। और आपको जितना धन खोया है, विश्वास कीजिए, जितना धन आपको गया है, जितना आप तड़पे हैं धन के लिए या किसी रिश्ते के लिए, प्रेम के लिए, उससे दुगनी तिगनी खुशी आपके जीवन में आने वाला है। क्योंकि आपका हक के कमाई लिया गया है। आपने प्यार भी किसी से किए तो अपनी प्यार में आपने 100% दिए, अपने रिश्ते में अपनी इतना है कि अपनी एक ऐसी एनर्जी है कि आपने गहने तक बेच दिए हैं अपने जीवन से किसी और के लिए, अपनी शरीर के अंग तक, मतलब कहते हैं ना। लेकिन ये दुनिया वही है जो कि कलेजा भी काट के दे दीजिएगा तो संसार आपको होने वाला नहीं है। एक कलयुग है जनाब, एक कलयुग का ज़माना है। यहाँ कदर उसकी नहीं होती है जो सच में दिल से रिश्ता निभाना चाहती है या चाहता है। कदर उसकी होती है जो कि
इमोशनल ब्लैकमेल करती है, दिखावे के प्यार करती है, दिखावे के रिश्ते में संबंध निभाती है, दिखावे की उसको हर एक चीज़ में मतलब हमसे बड़ा कोई नहीं, हम है तो इससे कोई ज़रूरत नहीं है, लेना देना नहीं है। इसलिए आपको ईश्वर ने देखे हैं, आपने रोए हैं पैसे के लिए, अपने प्रेम के लिए, तो ये वापस देने वाले हैं। समय एक जैसा नहीं रहता है। देखिए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, समय एक जैसा नहीं रहता है। वो बुरा समय था जो कि पास्ट में ये निकल कर आया है, वो बुरा समय था जो आपका निकल चुका है। अब आपको ईश्वर ने मौका दिए हैं, समय दिए हैं, आपका समय आने वाला है। ये 2025 है, आप ही का समय है। जैसी सोच रखेंगे, जैसे काम करेंगे, उतनी ही बड़ा आपका सक्सेस मिलेगा, उतना ही बड़ा आपके जीवन में धन आएगा। जितना प्रेम आप देंगे, जिस लोगों आपको छोड़कर चला गया है, वो स्वयं आपके जीवन में चलकर आएगा। ये आप जब कुछ करेंगे करियर में, आप प्रेम आपके पास अपने से आएगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी शक्ति को पहचान गए हैं। अपनी शक्ति को पहचान गए हैं तो अपनी कदम उठाइए। आपके साथ जितना भी बुरे बर्ताव हुआ, बुरे नेगेटिव के कारण आपको क्रोध दिलाया गया, उस क्रोध में आपने शायद किसी को दिल दुखाए, क्योंकि आपकी धन गया, पैसा गया, प्रेम गया, तो उसमें तो आपको गुस्सा आना तय है। पर आपको क्रोध नहीं करना है, आपको अपनी क्रोध पे काबू रखना है और आपको अपनी काम पे फोकस करना है। क्योंकि ऐसे लोग तो चाह रही है कि आपको मन में भय दें, जिस तरह पहले पास्ट में आपके जीवन में छीना हड़पा, तो उसी तरह फिर से करना चाह रही है, आपके शत्रु चाह रहा है। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं आपको डरना नहीं है, वो आपके साथ हैं, वो पावर आपके पास है, वो उतनी ऊर्जा दिए हैं। क्योंकि देखिए श्री कृष्ण भगवान जब कितना भी पूतना आई विष भर कर पिलाने के लिए, श्री कृष्ण भगवान के जान से मारने के लिए, पर क्या हुआ, भगवान उन्हीं को दुनिया से चला दिए। क्योंकि हम सच्चे भक्त होते हैं, हम सच्चे दिल से रिश्ते निभाते हैं। डिवाइन सोल जो होते हैं सच्चे दिल के होते हैं, वो कभी नहीं किसी को बुरा चाहते हैं। उनको जितना मिलता है उतना में अपना जीवन व्यतीत करती है या करता है, संतुष्ट रहती है। पर किसी को देख के जलती नहीं है, किसी को देख के कि उसके पास ये है मेरे पास कुछ नहीं। वो तो किसी तीसरे के लिए अपना रिश्ते कुर्बान कर देती है, अपनी करियर तक कुर्बान कर देती है कि हमसे अच्छा मेरे फैमिली वाले रहे, हमसे अच्छा हमारे रिश्तेदार, जो भी जिनसे आप लगाव रखते हैं वो रहे। पर ऐसा कलयुग में नहीं होता है। जितना आप जिसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उसी आपके साथ उतना बड़ा खेल खेलेंगे। क्योंकि पास्ट में आपको तौल लिया गया, आपको जांच लिया गया, परख लिया गया, इसको कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि तब मेरे पास ये आएगा। तो अब उसकी इमोशनल पे नहीं जाना है, क्योंकि अब उसके जीवन में भयानक मौत भी आ सकती है, या ऐसी एक्सीडेंट आने वाला है कि वो शायद आपके शत्रु बहुत बड़ी श्री कृष्ण भगवान दंड देने वाले हैं। क्योंकि जब पाप सर से ऊपर बह जाता है तो फिर फूटना निश्चित है। इसलिए देखिए एक टावर है, टावर के नीचे से 2 लोग गिर रहा है। तो जितने आपने पास्ट में आप पे क्रोध किया गया है, जितने आपको सताया गया है, रुलाया गया है, हर चीज़ के लिए आपको तड़पाया गया है, इल्ज़ाम आप पे चढ़ा है, जितनी भी आपने गलती भी नहीं की उतनी बड़ी सज़ा आपको मिला है पास्ट में, जितनी बड़ी अन्याय भी नहीं किए हैं फिर भी आपके साथ लोगों ने बहुत अत्याचार किया है। इसलिए आपको निश्चिंत रहना है और अपनी काम पे फोकस करना है। क्या मेरे शत्रु के जीवन में हो रहा है, इस पे आपको फोकस नहीं करना है। अगर उसी में आप डरे हुए रह जाएंगे, क्योंकि ये तो चाहता है कि आप हमेशा डरे रहो,
उसी पेन में रहो जो पास्ट में आप थे। पास्ट में इमोशनल ब्लैकमेल करती थी, पास्ट में सब चीज़ छीन लिया गया। इसीलिए आपको ईश्वर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, देखिए उसकी जीवन से धन जाने वाला है, प्रेम जाने वाला है। जिससे वो प्रेम करती है वो अब उससे छीनने वाला है, वो ईश्वर छीनेंगे। ये तो कर्म चक्र है, वो कर्मा है जो वापस उसी के पास ईश्वर दिए हैं। जो पैसा आपसे छीन लिया गया है, प्रेम छीन लिया गया, आपकी पार्टनर को छीन लिया गया है। किसी को यहाँ पे है कि पार्टनर ही इस दुनिया में नहीं है, इतना तक दर्द दिया गया है वो शत्रु के कारण। तो देखिए जो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल ही पाएंगे, ये तो दुनिया सभी कोई जानते हैं। समय का इंतज़ार है। जो कमज़ोर होते हैं, समय अगर कर्म हमें भी कोई कर्म बुरा किए होंगे तो इस तरह हमें लोग मिला, इस तरह हमें ईश्वर की हम विश्वास करते गए, फिर भी हमारे साथ छल होते गया। पर उस छल ने हमने नहीं देखे कि आप नहीं देखें कि हमारे साथ छल हुआ, हमारे साथ कौन किसने क्या किया, पर ईश्वर ने देखे। ईश्वर आपको देखे कि आप कितना रोए हैं, कितना गिड़गिड़ाए हैं, अपने रिश्ते के लिए आंसू गिराए हैं, अपने प्यार के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने बच्चे के लिए, जो भी है, अपने करियर के लिए, बिजनेस में आपने किसी में हाथ लगाए, उसमें आपका भी नुकसान ही नुकसान हुआ है। तो सारे वापस आने वाला है। और उसके जीवन में ये सोच लीजिए कि ये उसका काल चक्र आने वाला है। अब जिस तरह आप काल के मुंह से निकल कर आए हैं, क्योंकि आपके साथ ब्लैक मैजिक बहुत हुआ है, बहुत बार हुआ है, पर आप डिवाइन सोल नहीं होते तो कब का आप समाप्त हो जाते हैं। पर हम सच्चे होते हैं तो हम पे चाहे जितनी मारन क्रियाएं तक आपके ऊपर करवाया गया है, एक बार नहीं, शायद आपकी कितनी बार। वो थर्ड पार्टी थी जो चाहती थी कि आपके जीवन से आपकी पार्टनर चला जाए या आप स्वयं इस दुनिया से चले जाएं। वो किसी औरों से मिलकर ये सब करवाई थी या किया था। तो देखिए जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा फल ही पाएगा। जैसा बीज हम बोएंगे फल ही उसी तरह उपजेगा। इसलिए आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जितनी आप डर रहे हैं आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। शायद वो क्रोध दिखाएगी क्योंकि टावर की कार्ड है, वो आपको राज जानना चाहेगी, आप पे क्रोध करेगी, तो आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। आप डिवाइन सोल हैं, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आपके पास इतनी पावर है कि सारा बैकफायर होकर उसी के पास जाने वाला है। जो भी आपके ऊपर कुछ भी फेंकेगी, लड़ाई झगड़े कराने की कोशिश करेगी, सारा उसी के पास ईश्वर भेज देंगे, श्री कृष्ण भगवान, क्योंकि उनका न्याय कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, न टेंशन, घबराना नहीं है, टेंशन डिप्रेशन में नहीं रहना है। देखिए 8 ऑफ वैंड्स है, आपके जीवन में शनिदेव न्याय किए हैं और श्री कृष्ण वो भी न्याय किए हैं। क्योंकि समय लगता है हमारे जीवन में, पर धैर्य रखते हैं तो हमारे जीवन में न्याय अवश्य होता है। आज नहीं तो कल, छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल। ये तो हर पल आदमी को याद रखना चाहिए कि जिससे हम छल किए हैं वो छल एक न एक दिन हमारे जीवन में भी अवश्य आएगा। अगर हम भी किसी को छल से कुछ हड़पे हैं, क्योंकि आपने कभी समझ नहीं पाए कि हमारे साथ हम हर किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और हमारे लिए कोई गड्ढा खोद रहा है, हमारे लिए कोई षड्यंत्र रच रहा है कि उसका प्रेम ही इस दुनिया से चला जाए, इसकी स्वयं ही चली जाए, जो कि हमारा सारा धन हो जाए। तो इसी वो लालच में ये सब कर्म किया गया है, जो कि आपके पास पैसा था पास्ट में, पर आपने उस पैसे का कभी आप नहीं इस्तेमाल किए। ऐसे लोगों ने ही आपके पैसे पर हक जताया है, उसी का कर्मा अब मिलने वाला है। समझे? देखिए जिस प्रेम के लिए आप तड़पे हैं उस प्रेम को
आपसे दूर किया गया है। जिस प्रेम पे आपने विश्वास किए, जिस प्रेम का आपका अधिकार था, वो ईश्वर का बनाया हुआ था। जिस प्रेम में ये बाधा डाली है, कोई भी शत्रु है जो बाधा डाली है या डाला है, तो उसका अंत निश्चित है, क्योंकि पाप की घड़ा भर चुका है। आपका समय दिया गया है, इस समय को आपको अच्छी जगह लगाना है, अपनी एनर्जी अच्छी जगह लगाना है। पास्ट की बीती बातों को भूल जाइए, क्योंकि शायद आपके जीवन में जो भी पास्ट में हुआ है, शायद ऐसा बहुत लोगों की कम जीवन में ऐसे समय इतनी दुख मिलता है, पर हम शायद कुछ आपको बड़ा करना है, कुछ बड़ा आप डिवाइन सोल हैं, क्योंकि सूर्य का कार्ड आना, आप एक सूर्य की तरह, हनुमान जी की तरह, शिव शक्ति की तरह आपकी एनर्जी है, जो कि सबके लिए दया है, सबके लिए दया है आपके हृदय में, आपके दिल में। शत्रु के लिए भी आपके दिल में दया है, क्योंकि शत्रु के भी दर्द में आप नहीं देख सकते हैं। आपकी इस तरह एनर्जी यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने, क्योंकि लेकिन वो मौका दिए, बस उस मौके में वो चौके नहीं मार पाई है, वो समझ नहीं पाई। उसको ईश्वर ने चेतावनी दिए होंगे सपने में कि अब संभल जाओ, जिसे तुम टकरा रहे हो वो डिवाइन सोल है, वो मेरे अंश है, पर शत्रु नहीं मानी शायद। तो हो सकता है कि अब उसको अंत निश्चित है, ये ईश्वर का आपके शत्रु के लिए है। तो आपको नहीं टेंशन लेना है, घबराना नहीं है। अपनी ऊर्जा सही जगह लगाइए, अपनी करियर पे ध्यान दीजिए और बीते अतीत को भूल जाइए। देखिए इसमें नंबर 6 का है, तो सक्सेस ज़रूर आएगा। कल भी आया था, 9 का एनर्जी है, तो 9 ऑफ कप्स है। आपके जीवन में जितनी भी खुशी गया है, उससे दुगनी तिगनी ईश्वर देने वाले हैं। 90, आपने 19 साल से ये खुशी के लिए आप तड़पे हैं, तरसे हैं। 9 साल, 9 का एनर्जी है। अगर 9 दिख रहा है, 90, तो आपके जीवन में सक्सेस आना तय है। आपके शत्रु का अंत है, आपके शत्रु थर्ड पार्टी का अंत है, जो छीना है। देखिए थर्ड पार्टी जो भी छीनी है, वो हक आपके जीवन में आने वाला है। जितनी आपसे छीना गया है, उससे दुगनी तिगनी वापस आने वाला है। ठीक है, तो यहीं पे एंड करते हैं। अगर अपने जीवन में 10 का एनर्जी भी है, विला फॉर्चून, तो खुशियाँ के साथ साथ प्रेम, बच्चे, अगर बच्चे ने किन्हीं को हो रहा था, अगर आप आपको लगता है कि मन में भय लगता है, घबराहट लगता है, तो पक्षी के दाना ज़रूर दिया कीजिए, हर दिन दीजिए, क्योंकि वो बेजुबान है। बेजुबान डॉगी हो गया, उसको आप बिस्किट दीजिए। गौ माता घूमते रहती है रोड पे, अगर रोटी भी नहीं दे सकते हैं तो मार्केट जा रहे हैं तो कुछ भी लेके दे दीजिए। केला हो गया, संतरा हो गया। इस वक्त आप जितनी कर्म करेंगे, बेजुबान को सेवा करेंगे, उतनी प्रेम आपके जीवन में ईश्वर भर भर के देंगे ब्लेसिंग। आप स्वयं देखेंगे। सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाया कीजिए, क्योंकि अगर सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं जो भी है सब समाप्त हो जाएगा। जल चढ़ाने के बाद थोड़ी सी मस्तक पे लगा लीजिए और ये प्रार्थना जरूर कीजिए, सूर्य देव हमारे मन से बुरे विकार को दूर कीजिए, तो ज़रूर दूर होंगे और आपके जीवन में खुशी, नई ऊर्जा भी देंगे। ठीक है, तो यहीं पे एंड कर रहे हैं। जय माता दी।